अच्छा, पार्ट बी। कंसिडर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन क्यूसी of the following three changes. Which change is likely to have the biggest effect on QC's profit? Justify your answer. Consider the possible effects on QC of the following three changes. अच्छा, से ये changes दिए हुए और ये कह रहा है कि इस change से business के ऊपर क्या effect होगा। और सबसे पहला change आया हुआ है increase in income tax. Do you know what income tax is? Income tax. इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स होता है जो एम्प्लॉइज की सैलरी पे टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। जो सैलरीड लोग होते हैं, जहां पे लेट्स से अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ और मेरी सैलरी के ऊपर टैक्स कटता है, उसको कहते हैं इनकम टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स कटने के बाद कोई बता सकता है जो अमाउंट आता है? जो लेट्स से अगर किसी की सैलरी 50,000 है और उसकी सैलरी से 5,000 डिडक्ट हो गया, तो जो आफ्टर टैक्स होता है उसको कहते हैं क्या है? डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल इनकम। गुड, सही। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर इनकम टैक्स बढ़ जाता है तो इससे क्यूसी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बताओ क्या फर्क पड़ता है अगर इनकम टैक्स बढ़ गया? तो इससे ये सीन होगा। कितने इफेक्ट्स दिखते हैं वैसे, बताओ? हाउ मेनी इफेक्ट्स डू वी नीड टू राइट? हाउ मेनी इफेक्ट्स डू वी नीड टू राइट? मतलब अभी ये कितनी लाइंस है? 1 2 3 4 5 6। तो देखो, याद रखना, जिस तरह एडवांटेज डिसएडवांटेजेस में होता था ना, बिल्कुल उसी तरह सेम दो इफेक्ट्स। बिल्कुल सही है। कोई भी दो इफेक्ट्स पे बात करनी होगी प्रोबेबली। सही है। देखो, सबसे जो पहला इफेक्ट होता है ना, सबसे पहला इफेक्ट होता है कि शायद मुझे वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि जब मैं इनकम टैक्स रेट ज्यादा होता है ना कंट्री में, तो इनकम टैक्स बढ़ने की वजह से लोगों की सैलरीज पे ज्यादा जब टैक्स कटना शुरू होता है, देन द स्टाफ मे आस्क फॉर हायर वेजेस बिकॉज दे वुड बी लाइक कि यार अब तो बहुत टैक्स हो गया है, तो आप सैलरी बढ़ाएं हमारी। एम्प्लॉयज जो हैं वो ज्यादा वेजेस डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं if they have to pay a higher amount of income tax। सही है। और सेकेंडली, डिमांड पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब लोगों के पास, जाहिर है, जब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम्स कम होंगी, सो दे विल बी हैविंग लोअर परचेजिंग पावर्स, राइट? एंड जब उनकी परचेजिंग पावर कम होगी, स्पेंडिंग कम होगी, तो फिर हमारे केटरिंग सर्विसेज की डिमांड पे भी फर्क पड़ सकता है नेगेटिवली। ठीक है। अच्छा, दूसरा चेंज ये है एप्रिसिएशन ऑफ कंट्री जीज। हम कंट्री जी में है ना। एप्रिसिएशन, एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हो रहा है। एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट होने का मतलब है कि हमारे कंट्री की करेंसी जो है वो वैल्यू में बढ़ रही है। ठीक है। जैसे अगर हमारी कंट्री की करेंसी महंगी हो रही है, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? अगर एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट होता है हमारी कंट्री का, तो अच्छा, सबसे पहला तो ये कि हम यहाँ जब अगर हमारी कंट्री की करेंसी ऊपर चले जाती है ना, तो वी कैन इम्पोर्ट एट अ लोअर कॉस्ट, बिकॉज आपकी जब कंट्री की वैल्यू ऊपर है, तो आपके लिए जो बाकी कंट्रीज हैं वो थोड़े से सस्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो आप अगर कोई चीज बाहर से खरीदते हो, अगर आप कोई चीज किसी और कंट्री से खरीदते हो, तो यू माइट find it cheaper as compared to the past period, because now your currency has been appreciated। अब आपकी करेंसी महंगी हो गई है, तो अब आप बाहर से कोई चीज खरीदोगे तो एक तो सस्ता पड़ना शुरू हो जाता है, और दूसरा ये कि फिर अगर आपको चीजें सस्ती पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो याद रखना इस सिचुएशन में इंटरनेशनल कंपटीशन भी बढ़ जाता है। क्योंकि जाहिर है अब कस्टमर जो है, कस्टमर एक्सपोर्ट्स वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं वैसे तो, ये भी अच्छा पॉइंट है। लेकिन एक बात ये कि कंट्री के जो हमारे जो कंज्यूमर्स है बेसिकली हमारी इकोनॉमी के, तो उनके लिए भी तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना सस्ता हो जाएगा ना। भाई, हमारे लिए इम्पोर्टेड सप्लाईज, रॉ मटेरियल खरीदना, इंग्रेडिएंट सस्ते पड़ जाएंगे। ठीक है, ये एक इफेक्ट है, फायदा है ये। लेकिन जो बाकी के कंट्री में लोग रहते हैं, वो भी तो फिर बाहर से चीजें ज्यादा खरीद सकते हैं ना। सो दे माइट लुक फॉर इम्पोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स एंड ऑल। तो मे बी ऐसा ना हो कि, खैर केटरिंग सर्विसेज हैं तो इतना कोई टेंशन ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कंपटीशन बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं मे बी इफ। लेकिन मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम अभी सर्विस बिजनेस है। ठीक है। और सेकेंडली, एक्सपोर्ट्स वाला पॉइंट भी लिख सकते हो कि अगर आप कुछ एक्सपोर्ट्स करते हो, वैसे कुछ ये लोग एक्सपोर्ट नहीं करते ना।
इनका कुछ एक्सपोर्ट है? एक्सपोर्ट नहीं करते, ये इंपोर्ट करते हैं। खैर अगर एक्सपोर्ट्स अगर होते इनके, तो एक्सपोर्ट्स आपके थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कस्टमर्स फिर आपसे वो नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि आपका मुल्क महंगा हो जाता है, तो इंटरनेशनल कस्टमर्स विल फाइंड इट मोर एक्सपेंसिव टू परचेज योर प्रोडक्ट। लेकिन खैर हम अभी कुछ बाहर बेचते भी नहीं है, तो इतना ज्यादा कोई वैलिड पॉइंट ये नहीं है। एक हो गया इनकम टैक्स, और फिर हो गया एप्रिसिएशन, और तीसरा क्या है? कंट्री जीज बिजनेस साइकिल एंटर्स द बूम स्टेज। बूम स्टेज पता है? इकोनॉमिक साइकिल पढ़ा हुआ है ना? इकोनॉमिक साइकिल कैसा होता है? इकोनॉमिक साइकिल छोटा सा बनाता हूँ, देखो ये ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा था। तो बेसिकली इकोनॉमिक साइकिल का बूम स्टेज क्या होता है? बूम स्टेज होता है कि जब आपका कंट्री या आपकी इकोनॉमी इज लाइक एक्चुअली ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, बहुत ऊपर जा रही है आपकी कंट्री की करेंसी ऊपर जा रही है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, जीडीपी ऊपर जा रहा है। जब आपका मुल्क बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ कर रहा होता है, जब आपके कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्पीड में ऊपर जा रही होती है, तो उसको कहते हैं हम लोग that the country is now in the economic boom stage। बूम कहते हैं, ग्रोथ के भी ऊपर होती है कोई चीज। ठीक है, तो इससे बिजनेस पे कोई फर्क पड़ता है? सबसे पहला तो फर्क ये पड़ता है शायद ऑब्वियसली, कि जब इकोनॉमिक बूम आता है तो लोगों के पास इनकम लेवल्स बेहतर होते हैं, लोगों की स्पेंडिंग पावर्स बेहतर हो रही होती हैं, तो डिमांड बहुत बढ़ना शुरू हो जाती है। जाहिर है फिर आपको एक नई लग्जरी पे लोग ज्यादा जाएंगे ना, जब मुल्क ऊपर जाएगा। तो इस तरह की जो लग्जरीज होती हैं, केटरिंग सर्विसेज एंड ऑल, ओ यस, क्या पॉइंट दिया है। अदर इंटरनेशनल एमएनसीज में जस्ट वांट टू एंटर दिस कंट्री, बिकॉज जो कंट्री बहुत अच्छा चल रहा होता है वहां पे काफी सारे लोग इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, तो लोगों को रिटेन करना मुश्किल हो जाता है, लोगों को रोकना मुश्किल हो जाता है। सही है, और एम्प्लॉयज को फिर और अगेन सैलरी की तरफ भी लिंक कर सकते हैं। गुड गुड, बहुत अच्छे यार, क्या कंट्रीब्यूशन दिया आप लोगों ने। और कंक्लूजन में, अच्छा कंक्लूजन का रूल बताओ, अब तो याद हो गया होगा। कंक्लूजन लिखते वक्त रूल क्या है हमारा? कंक्लूजन लिखते वक्त रूल ये होता है कि वी हैव टू रीड दिस पार्ट, कि पूछना क्या चाहता है बेसिकली। तो विच चेंज इज लाइकली टू हैव द बिगेस्ट इफेक्ट ऑन क्यूसीज प्रॉफिट्स। ये जो लाइन देखो ना मार्क की हुई है मैंने, ये लाइन जो है ना, ये लाइन आपका कंक्लूजन का क्या कहते हैं इसको, स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमेशा। ठीक है, जैसे विच चेंज इज लाइकली टू हैव द बिगेस्ट इफेक्ट ऑन क्यूसीज प्रॉफिट्स। तो मतलब इन तीनों में से मुझे बताना है कि इनकम टैक्स का बढ़ना, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होना, और बिजनेस का इकोनॉमिक बूम में चला जाना, इन तीनों में से कौन सा वाला चेंज बिजनेस के किस पे, प्रॉफिट, ये वर्ड नहीं भूलना, प्रॉफिट, कौन सा वाला चेंज बिजनेस के प्रॉफिट को सबसे ज्यादा अफेक्ट क्रिएट कर सकता है। अफेक्ट का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है, आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ। सही है, लेकिन अब लेकिन एक और रूल ये होता है कि सबसे पहले तो हम अपना ओपिनियन सोच लेते हैं, और फिर एक रूल ये होता है कि हम अपना जस्टिफिकेशन थोड़ा सा पॉइंट अलग से साइड में रख लेते हैं, ताकि फिर वो वाला पॉइंट मैं अपने आंसर में यूज ना करूं। सो आई एम गिविंग यू 3-4 minutes, you have to read the case, or you have to just go through it, and you have to tell me your opinion with justification। with justification tell me कि अगर आप यहाँ पे लिखते तो क्या लिखते। सही है, आई थिंक इकोनॉमिक बूम सही रहेगा। और इकोनॉमिक बूम इसलिए क्योंकि वैसे ही एम्प्लॉयज की बहुत शॉर्टेज चल रही है, कंपेटिटिव मार्केट है। अगर और वैसे ही हमारे पास 90 तो पार्ट टाइमर्स हैं। ये वाला जो पॉइंट है वो मैंने रख लेता हूँ कंक्लूजन के लिए, और अब बाकी हम लिख लेते हैं अपना आंसर। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट अ बिट फास्ट। सही है, ठीक है। और लेकिन मैं जब थोड़ा सा स्पीड में लिखूंगा, अब मैं चाहता हूँ आप लोग भी साथ साथ लिखोगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी, बिकॉज ये वो उस टाइप का क्वेश्चन है जो तकरीबन हर साल या मे बी हर ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे रिपीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
Consider the possible effects on QC of the following three changes. ठीक है, increase in income tax. If income tax increases, then if income tax increases, then a higher amount will be deducted. Then a higher amount will be deducted from the salaries of 100 employees. Then a higher amount will be deducted from the salaries of 100 employees. They might claim for higher salaries. They might claim for higher salaries, which can increase the employment costs. ये words याद रखना शुरू कर दें please. Which can increase the employment costs. कितने मार्क्स हो गए यहां तक? कितने मार्क्स हो गए मेरे? कौन बता सकता है कितने मार्क्स हो गए? 1.5 परफेक्ट, क्योंकि ये टोटल जो है ना ये पूरा 3 मार्क का होता है. इसमें से मैंने अभी 1 पॉइंट, हमेशा दो ही इफेक्ट्स देखने होते हैं, सही है. अनटिल एंड अनलेस वो आपको खुद बोले कि 3 बताओ, वैसे नहीं बोलता, लेकिन वरना हमें 2 लिखने होते हैं, सही है. ऑल्सो ड्यू टू द डिक्रीज इन disposable incomes, the spending power will decrease in country Z. Purchasing power will decrease in country Z. अभी मैंने बताया है कि परचेजिंग पावर कम हो जाएगी. अब मुझे ये बताना है तो इससे फिर प्रॉब्लम क्यों होगा ना, या क्या इफेक्ट होगा बेसिकली. This might negatively impact the demand. This might negatively impact the demand for the catering services, which might negatively impact the demand for the catering services. That's next. If the value of exchange rate appreciate हो रहा है ना, if the value of country Z's currency increases, then if the value of country Z's currency increases, then imports will become cheaper. Imports will become cheaper. QC will be able to purchase imported ingredients at lower cost, increasing
their profit margins. Increasing their profit margins. However, क्या ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल क्यूसी की बात कर रहा हूँ? ऐसा लग रहा है ना केटरिंग की बात हो रही है, बिजनेस के अंदर ही चले गए बेसिकली, फुल फील दिया हुआ है एग्जामिनर को। सही, वी कैन ऑल्सो राइट के कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी, वी कैन ऑल्सो राइट एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, वी कैन ऑल्सो राइट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे, दैट्स ऑल फाइन। ठीक है, और लेकिन ये देखो ना, प्रॉफिट मार्जिन अगर आप याद रख सकते हो कि देखो ये प्रॉफिट मार्जिन का वर्ड कितना रेयर है, मैं बार बार नहीं लाता हूँ। हर पूरे आंसर आप उठा के अपने रीड करना आज क्लास के बाद, कि देखो प्रॉफिट का वर्ड काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बार बार प्रॉफिट 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 यही बात करते, मतलब प्रॉफिट हर चीज में नहीं लेकर आते। प्रॉफिट जहां पे बिल्कुल बैठ रहा हो आके वहां बिठा दो, लेकिन हर चीज में प्रॉफिट नहीं ले आते भाई, कुछ और भी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, विच कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, डिमांड कम हो जाएगी, हर चीज को जाहिर है प्रॉफिट, बिजनेस में तो हर चीज प्रॉफिट से ही एंड होता है ना। कुछ भी करोगे, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, स्टॉक खरीदो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट तो इज ऑब्वियस। तो हर चीज में प्रॉफिट 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 नहीं करते हैं। या तो जहां पे बिल्कुल सही आके बैठ रहा हो यहाँ, या फिर कुछ ना मिल रहा हो, फंस गए हो एग्जाम में, नहीं समझ आ रहा है यार क्या लिखूं, तो प्रॉफिट डाल देना, समझ रहे हो? वरना हर दफा प्रॉफिट 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 करते रहोगे तो दैट इज ऑल्सो वेरी ऑफ, दैट साउंड्स वेरी रेपिटेटिव ना यार, ये तो सिर्फ प्रॉफिट की बातें कर रहा है। सही है। However, for consumers, it might become cheaper. It might become cheaper for consumers to purchase imported to purchase imported food items to purchase imported food items, and this might increase the international competition. This might increase the international competition. As a next, country Z's business cycle enters the boom stage. The economy will be growing at a very fast pace, leading to an increase in income levels. The economy will be growing at a very fast pace, leading to an increase in income levels. से क्या बिजनेस पे क्या फर्क पड़ता है? This might increase the spendings. This might increase the spendings on the luxuries such as catering services. However, the employees, however, एम्प्लॉइज वाला इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि वो एंड के लिए रोका है ना, तो एम्प्लॉइज वाली बात करूंगा तो खराब हो जाएगा। However, the the multinational catering businesses
might consider country Z to be attractive market. However, the multinational catering businesses might consider country Z to be an attractive market, which can increase the competition for QC, which can increase the competition for QC. As a conclusion, overall, I think that the economic boom, overall, I think that the economic boom will have the most significant impact on the profits of QC. That the economic boom will have the most significant impact on the profits of QC. This is because यहाँ मैंने प्रॉफिट क्यों लिखा, ये यहाँ पे प्रॉफिट का वर्ड क्यों लिखा है, कोई बताओ, जल्दी से बताओ. रिक्वायरमेंट में था. Overall, I think that the economic boom will have the most significant impact on the profits of QC. This is because QC is currently facing challenges in dealing with employees. They are currently paying low salaries. They are currently paying low salaries as compared to competitors, along with the shortage of skilled workers. किसमें बताया था इसने? Appendix 1. Along with the shortage of skilled workers and economic boom will surely create a lot of employment opportunities. An economic boom will surely create a lot of employment opportunities, putting pressure on employment costs of QC. Putting pressure on employment costs of QC. यानी कि इकोनॉमिक बूम की वजह से आई एम श्योर कि स्टाफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, और स्टाफ से रिलेटेड मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे केस में दिया हुआ था
और जो चीज मुझे केस में दी हुई होती है ना, वो मेरा फेवरेट और बेस्ट पॉइंट बन जाता है बेसिकली। सही है। और इसको कॉपी करने के बाद, खत्म करने के बाद, आपके पास जब भी टाइम हो तो आप इसको पूरे आंसर्स को, सबको, अभी जितने भी सवाल हमने अटेम्प्ट किए इन द लास्ट फ्यू क्लासेस, आप उसको प्रॉपरली रीड थ्रू करोगे, एक दफा भी नहीं, 2 दफा, इफ यू रियली वांट अ गुड ग्रेड, एंड दैट्स एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, अ लॉट। ठीक है। एनी क्वेश्चंस?